बैक। हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये भी कहते हैं कि ये एक लेंथीएस्ट टॉपिक है। करेक्ट। करेंगे स्टार्ट। हम लोग ने जैसे एक छोटा सा पार्ट पढ़ लिया शेयर कैपिटल के बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे बनाता है, वैसे ही अब तुम समझते जाना कि इशू ऑफ शेयर्स में क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। नाउ शेयर्स का मतलब तो तुमने समझ लिया है। शेयर्स का मतलब क्या होता है? एक शेयर कैपिटल का एक क्या होता है? पार्ट होता है। ठीक है ना। देखो, जैसे कोई एक प्रोप्राइटरशिप या पार्टनर, समझो मैं आज कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो उसमें पैसा कौन लगाएगा? क्या तुम लोग लगाओगे मेरे बिजनेस में पैसा? बोलो, लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्या मैं रोड पे ऐसे खड़े होकर कह सकता हूँ कि भाइयों बहनों आज मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है आ जाओ? कोई आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं। अगर किसी के पास पैसा है तो वो खुद ही क्यों नहीं कर ले? वो खुद ही उतना पैसा इन्वेस्ट करके वो बिज़नेस क्या कर सकता है? स्टार्ट कर सकता है। पार्टनरशिप में 2-3 पार्टनर मिल गए, चलो अब पैसा कहाँ से लाएंगे? तो जनता से लाएंगे। तो अनाउंसमेंट करवा दिया कि भाई जिसको इसको पैसा डालना है वो हमारे बिजनेस में पैसा डाल दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मुझे या पार्टनरशिप को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा भी मुझे हमारे दम पर ही लगाना पड़ेगा। या तो हमारे पास पैसा होगा या फिर हम बैंक में जाएंगे लूटने के लिए नहीं, लुटवाने के लिए, क्योंकि बैंक वाले हमको लूट लेते हैं, है ना, इंटरेस्ट चार्ज करके। तो पैसा या तो हम हमारे पास से लगाएंगे या फिर किसी से लोन लेंगे, फ्रेंड से लोन लेंगे, बैंक से लोन लेंगे और फिर हमारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो अब ये भी बताओ कि अगर मैंने जनता से पैसा नहीं लिया है, मैंने खुद का पैसा लगाया है, तो क्या मैं अपना प्रॉफिट उनके साथ शेयर करूंगा? कोई आके मुझसे पूछता है सर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कमा रहे हो? तो क्या मैं उसको बताऊंगा? भले वो मेरा रिलेटिव्स भी क्यों ना हो, मैं उसको कभी भी नहीं बताऊंगा कि मैं कितना कमा रहा हूँ। करेक्ट। क्या उनको हक है? मेरे को हक मतलब क्या वो हक जता सकते हैं कि नहीं सुमित सर आपको बताना ही पड़ेगा? नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। क्या ऐसे पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इनको तो रखो साइड में। ये हम लोग ने पढ़ लिया था, ये 11th में पढ़ा था और ये हम लोग ने ये 11th में पढ़ा था और ये हम लोग ने इस बार 12th में पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग जो नया पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होता है? कंपनी। ठीक है ना। कंपनी में भी तुम लोग ने पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है ना। पब्लिक कंपनी क्या करती है? पैसा किसका लगाती है? जनता का पैसा वहां पे लगता है। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि वो भी जनता से क्यों पैसा लेती है? जनता क्यों उनको पैसा देती है? देखो, हम लोग जो काम करते हैं पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप लेवल का, वो एक लिमिटेड होता है। करेक्ट है, एक लिमिटेड है। क्या केरला का बंदा तुम्हारे यहाँ पे आके कोई चीज़ खरीद के जाएगा? समझो तुम्हारी स्टेशनरी की शॉप है, तो क्या वहाँ का बंदा आके यहाँ पे खरीद के जाएगा? नहीं खरीद के जाएगा, क्योंकि हमारा बिजनेस जो होता है वो क्या होता है? एक लिमिटेड दायरे में होता है। लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे करते हैं। आज कंपनी को हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन के लिए ही कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं, तो आगे के प्रोसीजर्स भी बहुत सारे उनको फॉलो करने होते हैं। और जब वो इतना सारा काम करे तो अपना बिजनेस भी क्या करेगी? बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? जैसे आज एग्जांपल रिलायंस का हम लोग जियो लेते हैं, तो जियो के कस्टमर्स क्या मेरे सिर्फ उदयपुर में है? नहीं। क्या एक लोकल में है? नहीं। वो उनके कस्टमर्स सभी जगह पे फैले हुए हैं। ठीक है, अब उसमें क्या कैसे हुआ था बताओ? क्या मैं इंडिविजुअल सोच सकता हूँ कि नहीं एक और जियो कंपनी स्टार्ट करते हैं? क्या हम लोग सोच सकते हैं? ऐसे नहीं सोच सकते, क्योंकि उतने लेवल पे करना हमारे पास करोड़ों इंटू करोड़ इतने पैसे होने चाहिए, लेकिन अपने पास उतने पैसे नहीं है। तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी। कंपनी में क्या होगा? जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो कहेगी कि जनता तुम लोग हमें पैसा लगाओ, हम उस पैसे का अच्छे से यूज़ करेंगे और इन रिटर्न्स तुम लोग को हम कुछ ना कुछ देंगे। तो हमने जनता से कितना पैसा मांगा? जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतने हमें पैसे दो। समझ में आ रहा है? समझो एक कंपनी स्टार्ट कर रही है और कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इशू किए।
1 करोड़ शेयर इशू किए हैं, ठीक है। अब हो सकता है किसी के पास पैसे हो तो वो पूरे 1 करोड़ शेयर खरीद सकता है, या फिर जिसको जितने चाहिए, सो मुझे 200 चाहिए तो मैंने 200 खरीद लिए, किसी को 500 चाहिए उसने 500 खरीद लिए। मतलब अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स खरीदते जाएंगे। और जितने का मैंने शेयर्स खरीदा है उतना पार्ट का मैं क्या बन जाऊंगा, ओनर बन जाऊंगा। मैं पूरी कंपनी का मालिक नहीं हूँ, मेरे पास जितने शेयर्स है हम उसी के क्या है, ओनर है। करेक्ट, ये तो समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, अपने जो शेयर्स है वो पब्लिक में क्या करती है, इशू करती है, ठीक है। और यही हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स में। तो देखो, जैसे मैंने मैंने बोला है कि भाई तुम लोग मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, तो सब लोग पैसा लेकर आ गए, तो उनको मुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना इन रिटर्न। तो हम लोग क्या देते हैं उनको, शेयर्स देते हैं, शेयर सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ तुम्हारे 200 शेयर तुम्हारे, 500 शेयर तुम्हारे, ऐसे सबके नाम डाल के हम लोग सबको शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स, इसका मतलब क्या है इशू ऑफ शेयर्स का, कि हम लोग ने जनता से पैसे लिए और इन रिटर्न हमने उनको क्या दे दिया, शेयर्स दे दिया। करेक्ट, ये तो आगे समझ में अच्छे से। फिर इशू ऑफ शेयर्स, हम लोग शेयर्स कैसे इशू कर सकते हैं, 2 तरीके से इशू कर सकते हैं। या तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, ये वाला पार्ट तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया है कि जनता से पैसे ले लिया और उनके बदले में क्या दे दिया, शेयर्स दे दिया। तो वो तो हो गया मेरा कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा, अब हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें एसेट्स खरीदने हैं, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर वगैरह सब खरीदना है। और अगर समझो हमारे पास पैसे नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने शेयर्स दे दिए सामने और उसके बदले में मुझे क्या मिल गए, एसेट्स मिल गए। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या उन शेयर्स के बदले मुझे कैश मिलेगा, नहीं, उनके बदले मुझे क्या मिल रहा है, एसेट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ जो कंसिडरेशन, देखो समझना, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब इन रिटर्न, मैंने जो दिया है उसके इन रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन रिटर्न मुझे कैश मिल रहा है, और यहाँ पर क्या है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे इन रिटर्न मुझे कैश नहीं मिलेगा, इन रिटर्न मैंने क्या खरीदा है, एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है। तो एंट्रीज वगैरह सब बाद में पढ़ेंगे, एक बार जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो शेयर्स हम लोग 2 टाइप में इशू कर सकते हैं, या तो कैश में इशू कर सकते हैं या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। फिर से हम लोग जो इशू ऑफ शेयर्स है ये हम लोग या तो पार पे इशू करेंगे या फिर प्रीमियम पे इशू करेंगे, डिस्काउंट पे हम लोग इशू नहीं कर सकते हैं। चलो अब ये भी मतलब समझते हैं अच्छे से कि पार और प्रीमियम क्या होता है। देखो नॉर्मली एक शेयर की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है कि एक शेयर या तो जैसे 10 रुपये का है या 50 रुपीज़ का है या 100 रुपीज़ का है। ये जो प्राइस है ये फिक्स है कि ये 10 या 1 रुपीज़ भी हो सकता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक शेयर की फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिसाइड करता है कंपनी डिसाइड करती है, ठीक है। अब अगर मैंने सेम फेस वैल्यू पे अगर इशू किया है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इशू एट पार। समझ में आ रहा है। और प्रीमियम पे कब होगा, जब हम लोग ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। जैसे 10 रुपये का शेयर को मैंने 12 रुपये में इशू किया, यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 रुपये के शेयर को मैंने 10 रुपये में इशू किया है, ठीक है। तो या तो हम इशू किस पे करेंगे, पार पे करेंगे, या फिर हम लोग इशू किस पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे। समझना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार और प्रीमियम। अब ये क्यों करते हैं हम लोग ऐसे, देखो जैसे कोई नई कंपनी आ रही है, ठीक है, कोई नई कंपनी, फॉर एग्जांपल हमने हमारी एक नई कंपनी स्टार्ट की, तो मेरे शेयर्स क्या मैं जानते हैं मुझे लोग मार्केट में नहीं जानते, वो लोग तो यार नई कंपनी कौन इसके शेयर्स खरीदेगा। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे शेयर्स 10 रुपये का 10 रुपये में ही बेचते कि चलो एटलीस्ट कोई तो खरीदने वाले आ जाएंगे। और प्रीमियम कब करते हैं, फॉर एग्जांपल आज जैसे जियो कंपनी अगर मार्केट में शेयर इशू करती है तो वो क्या करेगी, 10 रुपये के शेयर को 100 रुपये में बेचेगी, तो भी लोग खरीदने आएंगे। क्यों, देखो हम वापस तुम लोग ये भी सोचो कि हम लोग शेयर्स वगैरह क्यों खरीदते हैं। थोड़ा बहुत तो तुम्हें आइडिया होगा, शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो।
शेयर मार्केट में क्या होता है बताओ? शेयर मार्केट में ऐसे बहुत सारे शेयर्स को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। वहाँ पे शेयर्स को खरीदते हैं और जब अपना रेट ऊपर चला जाएगा तो हम शेयर्स को बेच देते हैं। तो अब हम लोग भी क्या कर रहे हैं, जियो कंपनी के शेयर्स भले वो 10 रुपए के शेयर को मुझे वो 100 रुपए में बेच रहा है, तो भी मैं उसके शेयर्स को क्या कर लूँगा, खरीद लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगले 1 साल में ये 100 रुपए का शेयर्स कितने का हो जाएगा, 1000 रुपए का भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से जियो प्रोग्रेस कर रहा है उससे अपने को ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये हम लोग का शेयर्स कितने में चला जा सकता है, 1000 में। तो हम लोग ईजिली खुशी खुशी खरीदेंगे 10 रुपए के शेयर को 100 रुपए में हम लोग खुशी खुशी खरीदेंगे। लेकिन जो न्यू कंपनी है, अगर वो बोले कि भाई मेरे 10 रुपए के शेयर 100 में खरीद दो, तो एक भी शेयर नहीं बिकेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग शेयर्स किस पे इशू करते हैं, पार पे इशू करते हैं। और अगर हमारी रेपुटेड कंपनी है तो हम लोग शेयर्स को किस पे इशू करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं। डिस्काउंट पे तुम्हें नहीं पढ़ना है, सीए वाले सिलेबस उनको पढ़ना है, तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम्हारे सिलेबस में इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हो गई। फिर इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स, अगेन जो पैसा हमें कलेक्ट करना है, या तो हम वो लमसम में कलेक्ट करेंगे या फिर इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करेंगे। अब तुम्हें इंपॉर्टेंट यहाँ से और स्टार्ट हो जाएगा। ये सब भी इंपॉर्टेंट था, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी तुम्हें सुनाऊंगा। स्टोरी मतलब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही एग्जाम्पल देता हूँ। समझो तुम लोग 12th के स्टूडेंट हो और 12th के स्टूडेंट तुम लोग ने बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ पास कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ तुमने पास कर लिया। अब तुम्हारा सपना है कि यार अब राजस्थान में नहीं पढ़ेंगे, इतना अच्छा परसेंटेज आया है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे। तो मुंबई में तो तुमने पता है कि बहुत अच्छे कॉलेज है, और वहाँ पे समझो एक तो कॉलेज ऐसा है कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना वो सारे 90+ वाले ही होंगे, 90+ वाले। और उसमें भी फाइटिंग होती है कि नहीं, बहुत सारे जनों को 90+ वाले होने के बाद भी उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। तो अब मैं मुंबई चला गया, तो मैं एक ही कॉलेज के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो, सुनते जाना मेरी वर्ड्स को अच्छे से। मुझे अलग अलग कॉलेज में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सारे कॉलेज में अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो कटआउट लिस्ट बनी वो 95% और हमारे आए थे 93%, तो यहाँ पे मेरा रिजेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर भी 94% पे क्लोज हुआ, यहाँ पर भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ 92% और यहाँ 91%। अब यहाँ पे दोनों में मेरा सिलेक्शन होगा। अब ये हमें चॉइस करना है कि इन दोनों में से हम कौन से जगह पे हम लोग सिलेक्ट करें, करेक्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इन सारे कॉलेजेस में एप्लीकेशन किया था। तो एप्लीकेशन मुझे कैसे पता चलता है, कंपनी या फिर कॉलेजेस इशू करते हैं प्रॉस्पेक्टस। तुम लोग को भी पता होगा, कोई भी स्कूल में तुम लोग एडमिशन लेने जाते हो, कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, तो वो तुम्हें एक प्रॉस्पेक्टस देते हैं। क्या होता है उस प्रॉस्पेक्टस में, कभी देखा है, कभी खोल कर देखना। प्रॉस्पेक्टस में ये होगा कि उस स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी तुम्हें कि हाँ ये रिकॉर्ड्स है, इतने इतने परसेंटेज आए थे, इतनी हमारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इतनी हमारी छोटी छोटी फीस है। ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हें उस प्रॉस्पेक्टस में दी होगी। तो तुम्हें वो प्रॉस्पेक्टस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, वहाँ पर एडमिशन करवाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हमने सबके प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिए। मुझे लगा कि ये चारों कॉलेज अच्छे, हमने एप्लीकेशन कर दिया और फिर फाइनली हमने इसको सिलेक्ट कर दिया कि चलो इसी कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, ठीक है। अब समझो इस कॉलेज की फ़ीस थी 1 लाख रुपीज़, 1 साल की फ़ीस है 1 लाख रुपीज़। और कॉलेज वालों ने ये बोला था कि भैया जब तुम लोग अप्लाई कर रहे हो, मतलब जो फॉर्म वगैरह भर रहे हो, तो तुम्हें 10% साथ में भरना है, ठीक है। अगर तुम्हारा एडमिशन हुआ तो तुम्हें बाकी के पैसे भरने हैं, और अगर एडमिशन नहीं हुआ तो तुम्हें बाकी के पैसे जो तुमने भरे थे वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। समझना अच्छे से। देखो सब कॉलेज में कंडीशन क्या था, जो भी फीस है वहाँ पे 10% तुम्हें साथ में भरना है। कब भरना था, एप्लीकेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जो फॉर्म तुम लोग लाए थे वो फॉर्म जब सबमिट करोगे, अप्लाई किया था तब तुमने 10% भर दिया, ठीक है। अब मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो गया, तो अब मुझे यहाँ पर बैलेंस कितने भरने हैं, 90,000, और यहाँ से मेरे सारे शेयर, वो जो पैसे मैंने भरे थे वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। अब
कॉलेज की फीस है 90,000, कॉलेज वाले बोल रहे कि नहीं हमें ये पैसा एक साथ नहीं चाहिए, हमें जब जरूरत होगा हम तुमसे पैसा लेते रहेंगे। तो कॉलेज वालों ने ये स्ट्रक्चर मुझे बना के दिया कि एप्लीकेशन के टाइम पे तो 10% दे दिया और बाकी का 90,000 हमें जब जरूरत पड़ेगा, या फिर 30,000 कब करना है, अब तुम्हारा एडमिशन हो गया पक्का तो एडमिशन के टाइम पे और 30,000 पे करो, और ये जब तुम्हारा सेशन स्टार्ट होगा हमें लगेगा कि नहीं हमें ये इतना और पैसा चाहिए तो हम ये तुमसे मांगते रहेंगे। भरना तो है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है वहाँ पर, हमें पे करना है, लेकिन कैसे पे करना है, इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ठीक है, होप तुम्हें ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पर ये वाला पढ़ेंगे। देखो ये भी तो हो सकता है कि ये कॉलेज क्या बोल रहा है कि भाई एडमिशन लेना है तो तुम्हें जो पूरी हमारी 1 लाख फीस है ये तुम्हें स्टार्टिंग में ही पे करनी है ना, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये तुम्हें फीस स्टार्टिंग में ही पे करनी है। तो देखो अब जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये जहाँ पर भी मैंने तुम्हें कॉलेज का एग्जाम्पल दिया वहाँ पर तुम लोग लगा दो वहाँ पे शेयर्स। ठीक है, मुझे इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, हाँ, और वो शेयर्स की प्राइस है समझो 10 रुपीज़, शेयर्स की प्राइस है शायद यहाँ दिख जाएगा या लिखता, शेयर्स की प्राइस है 10 रुपीज़। कंपनी क्या बोल रही है, तुम्हें हमारे शेयर्स खरीदना है, ठीक है खरीदो। पहले तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, हमारे पास एप्लीकेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंपनी का भी क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है। मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, क्या ऐसे ही राह जल्दी कंपनी को पकड़ लिया और इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पे, ऐसा होता है नहीं। तुम लोग टीवी पर भी जब देखोगे ना शेयर्स के बारे में तो वहाँ पे एक फास्ट लाइन चलती है, रीड द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट करेक्टफुली, ऐसे एक पूरी फास्ट लाइन चलेगी। मतलब वो भी यही कहता है कि इन्वेस्ट करने से पहले तुम लोग क्या करो, उसका प्रॉस्पेक्टस पढ़ो और उसके बाद क्या करो, अप्लाई करो। तो शेयर्स की वैल्यू है समझो 10 रुपीज़। कंपनी ने कहा है कि एप्लीकेशन के टाइम पर तुम्हें हमें कितना देना है, 2 रुपीज़ देना है। करेक्ट, कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। तो फिर से हम लोग अपने ये एग्जांपल में आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे यहाँ पर एडमिशन के लिए खाली मैं ही गया होऊंगा या मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे गए होंगे। करेक्ट, जिसका 92% से ऊपर होगा उनको एडमिशन मिल गया और जिसको 92% से नीचे था उनको एडमिशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो लेकिन एप्लीकेशन तो सबने किए होंगे। तो वैसे ही हम जब कंपनी के शेयर्स खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे जन शेयर्स खरीदने आते हैं, और मान लो कंपनी ने खाली इशू किया है 1 लाख शेयर्स और कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गए 1,50,000 शेयर्स, तो कंपनी सबको शेयर्स नहीं दे पाएगी। करेक्ट, कंपनी सबको शेयर्स नहीं दे पाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, रिजेक्ट होगा और बाकी को शेयर्स मिल जाएगा। तो हम कंपनी ने क्या बोला कि एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपीज़ दो, और फिर सबके शेयर्स आ गए, सबके कंपनी ने चेक कर लिया कि हाँ इनको रिजेक्ट करना है और इनको देना है, और लकीली हम लोग को वहाँ पे शेयर्स मिल गए। जब हम लोग को शेयर्स मिलते हैं उसको कंपनी के टर्म्स में क्या कहते हैं, अलॉटमेंट। और कंपनी ने कहा है कि भाई तुम्हें शेयर्स मिल गए हैं, अब अलॉटमेंट के टाइम पे थोड़ा सा और अमाउंट दे दो। यहाँ पे जो मैंने एडमिशन वर्ड यूज़ किया था वो क्या है, अलॉटमेंट। आ रहा है समझ में? देखो हमने पहले क्या किया, शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 2 रुपये दे दिया, फिर खुशी खुशी हमें शेयर्स मिल गया तो हमने बाकी का 3 रुपया भी और दे दिया। अब बैलेंस कितना बचा है बताओ, मैंने टोटल 5 दे दिया और 5 और बैलेंस बचा है। कंपनी मुझे जैसे जैसे कंपनी को जरूरत पड़ेगी कंपनी मुझे कॉल करेगी, फ़ोन कॉल नहीं, ये होता है कॉल मतलब बैलेंस पैसा मंगवाना। कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, मतलब जैसे ये 5 रुपीज़ कंपनी को जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे कंपनी क्या करते जाएगी, कॉल करते जाएगी और हमसे पैसा कलेक्ट करते जाएगी। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स या तो लमसम में हो सकता है, कंपनी बोलेगी कि नहीं पूरा पैसा जो शेयर्स का है वो एक साथ पे करो, और या फिर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कुछ पैसा हमें एप्लीकेशन के टाइम पे करना होता है, कुछ पैसा हमें अलॉटमेंट के टाइम पे करना होता है, और बाकी का कंपनी जब हमसे कॉल करते जाएगी तब हमें बाकी का पैसा पे करना है। होप तुम्हें एटलीस्ट ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग ने 3 चीज़ पढ़ी, इशू ऑफ शेयर्स कैश में या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स हम पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते हैं, और इशू ऑफ शेयर्स हम लमसम या तो पूरा पैसा हम एक साथ कलेक्ट करेंगे या फिर इंस्टॉलमेंट हम पैसा
टुकड़ों में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर क्या आएगी, जर्नल एंट्रीज आएगी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो।